एवरीवन वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आज हम देखने वाले हैं क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर को। ठीक है, क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर यानी कि अभी आईआईटी जैम 2024 का एग्जाम हुआ, जो कि हुआ है 11 फेब को, और उसकी रेस्पॉन्स शीट आ गई है। अब आप अपनी रेस्पॉन्स शीट देखकर कैसे पता करोगे कि आपको आईआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आप आईआईटी जैम क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो इसको पता करने के लिए आईएफएस लेकर आया है क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर। ये प्रेडिक्ट करता है, क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर क्या प्रेडिक्ट करता है? क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर प्रेडिक्ट करता है कि क्या आप आईआईटी जेईई क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं, फर्स्ट। सेकंड, ये प्रेडिक्ट करता है कि यदि आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको कौन कौन से आईआईटीज में जाने का मौका मिल सकता है, जितना नंबर आपको आ रहे उस बेसिस पर। ठीक है, तो सिंपली आपको सबसे पहले कहाँ जाना है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले यू हैव टू सर्च IFS ऑनलाइन और देन गो टू IFS वेबसाइट www.ifsonline.com। यहाँ पर जाने के बाद सिंपली आपको सबसे पहले ये पेज ओपन होगा। देन आपको यहाँ पर एग्जाम नेम सेलेक्ट करना है। आप आईआईटी जैम का क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर देखना चाहते हैं तो ये लीजिए, आईआईटी जैम सेलेक्ट किया। अब इसमें आप बायोटेक्नोलॉजी का देखना चाहते हैं या केमिस्ट्री का देखना चाहते हैं या इकोनॉमिक्स का देखना चाहते हैं या जियोलॉजी का देखना चाहते हैं, है ना? तो आप बीटी के बारे में देखना चाहते हैं तो हम बीटी से स्टार्ट करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। जब आप अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होगा, आपको कोर्सेज में नहीं जाना है क्योंकि आप टारगेट आपका एग्ज़ाम हो चुका है। तो आपको सिंपली यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड कहाँ से क्लिक होगा? यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोफाइल में जाकर डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको ये दिख रहा है, ये देखो येलो कलर से क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर आ रहा है। इस क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर पर सिंपली क्लिक कर देना है। देन आफ्टर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, नाम डालना है। देन आफ्टर आपको रोल नंबर डालना होगा, जो भी आपका आईआईटी जैम के दौरान रोल नंबर होगा। आपने मान लीजिए ये मेरा रोल नंबर है तो मैंने अपना यहाँ पर रोल नंबर डाल दिया। फिर मैंने डाला है कैटेगरी अपनी, आपको अपनी कैटेगरी SC ST अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी या OBC, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सिंपली यहाँ पर डाल देना है। फिर सिंपली आपको बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपना रेस्पॉन्स को पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो अब रेस्पॉन्स लाने के लिए या रेस्पॉन्स शीट कॉपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली आपको विजिट करना पड़ेगा। IIT JAM 2024 को सर्च कीजिए, सबसे पहले लिंक आएगा iitjam.iitm.ac.in। ठीक है, तो यहाँ पर जाइएगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर सिंपली देखिए, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या आ रहा है? कैंडिडेट कैन एक्सेस दियर JAM 2024 एग्जामिनेशन रेस्पॉन्स ऑन दी जिस पोर्टल। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हो फिर आपको अपना ईमेल आईडी या एनरोलमेंट आईडी या मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको डाल देना है, और उसके बाद पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ जो कैप्चा शो कर रहा है, मुझे जो भी शो कर रहा है, मैंने 8 - 8 0 होता है तो मैंने यहाँ पर उसका आंसर पुट कर देना है। फिर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा इस तरीके से। जैसे पेज ओपन होता है तो आपको यहाँ पर रेस्पॉन्स ओपन होगा इस तरीके से। ध्यान रखना, इस रेस्पॉन्स को आपने कॉपी करना है। इस रेस्पॉन्स को आपने क्या करना है? कॉपी करना है। तो ध्यान रखिए, मैं रेस्पॉन्स को कहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। एप्लीकेंट पेपर रेस्पॉन्स को कॉपी नहीं करना है, आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर से कॉपी करना है। जैसे आप कॉपी करना स्टार्ट करते हैं तो इसको पूरे को कॉपी कीजिए और यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद नेट तक, लास्ट नेट तक कॉपी कीजिए। यहाँ पर मैंने कॉपी पर क्लिक कर दिया। अब कॉपी करने के बाद आपको सिंपली वापस आ जाना है अपने प्रेडिक्टर पर, और यहाँ पर अपना वापस पेस्ट कर देना है अपना रेस्पॉन्स की। जैसे आप पेस्ट करोगे इस तरीके का यहाँ पर सबमिट बटन ऑन हो जाएगा। सबमिट बटन पर आपने क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। दैट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर में आईआईटी जैम के में कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू आर क्वालिफाइड फॉर आईआईटी जैम 2024, और आपका मार्क भी आ जाएगा टोटल कैलकुलेट होकर 54.05। अब आपको और ज़्यादा मार्क्स आते हैं, मान लीजिए ये तो आपका आईआईटी जैम क्वालिफाई हुए या नहीं हुए ये बता रहा है। अब मान लीजिए आपको और ज़्यादा किसी को मार्क्स आ रहे हैं तो उनको क्या करना है? वापस से वही करना है। सिंपली आपको क्या करना है? सेम प्रोसीजर को अपनाना है। सेम प्रोसीजर में आपको क्या करना है? आपने रोल नंबर डाल चुके होंगे तो यही, और मैं 10 यहाँ पर मैंने अपना रोल नंबर डाल दिया। यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी क्या है? हमारी अनरिजर्व, जो भी आपकी हो उसके बेसिस पे आपका स्कोर आएगा। ध्यान रखना, टाइप करना ज़रूरी है ये सब डिटेल्स। और योर रेस्पॉन्स में आपको क्या करना है? जैसे कि मैंने अभी रेस्पॉन्स कॉपी कर दूंगा। मैं, मेरे पास एक हायर मार्क्स की भी रेस्पॉन्स की है, सिंपली मैंने उसको कॉपी कर लेना है। ये मैंने कॉपी कर लिया नेट तक, और कॉपी करने के बाद आपको वही रेस्पॉन्स की में पेस्ट कर देना है। ये आपने पेस्ट कर दिया, बस
आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अगेन है ना दैट योर मार्क्स इज 88 आउट ऑफ 100, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया मेंशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसके साथ साथ क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जब आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक क्वालिफायर प्रेडिक्टर आपको क्या शो करेगा, दैट यू विल क्वालिफाइड फॉर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT रुड़की और IIT इंदौर। यानी कि जिस भी IIT में क्वालिफाई होंगे तो यानी कि 88 बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, तो इसका मतलब ये चारों IITs में जाने के लिए इनको मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपके 76 ही आए तो आपको फिर क्या बोलेगा, या मान लीजिए आपके 70 मार्क्स आए तो आपको क्या बोलेगा, दैट यू आर क्वालिफाइड फॉर IIT इंदौर एंड IIT रुड़की। तो ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकंड, आपके कॉलेज कौन सा मिलने वाला, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको मिलने वाला है, कौन सा IITs आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये IFS की तरफ से है। गुड बाय, टिल देन हैप्पी लर्निंग।